हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्दाने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, दशमांश देने से क्या फ़ायदा होता है, या फिर दूसरे शब्दों में दशमांश हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक और बार फिर से, दशमांश देने से क्या फ़ायदा होता है या फिर दशमांश हमारे लिए क्यों जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल की पुस्तक मलाकी में जब आप पढ़ेंगे, मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 आयत 10 से लेकर 12 के अनुसार वचन ऐसा कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। और सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, तो यहाँ पर हम कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आयत 3 के 10 के अनुसार जब आप उस परमेश्वर को देने के लिए आप इच्छा रखते हैं, तब देखना मेरे प्रियो, वचन ऐसा कहता है कि आकाश के झरोखे आपके लिए खुल जाएंगे। और उसी आयत में ऐसा लिखा है, आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा होगी। यानी कि आप गिन भी नहीं सकते हैं ऐसे परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आपके ऊपर फलित होंगे। और आयत 11 के अनुसार हमारे पास नाश करने वाले, जैसे कि रोग हो गया, आर्थिक तंगी हो गई, पराजय हो गए, है ना, शैतान हो गए, दुष्ट आत्माएं हो गई, उन सभी को परमेश्वर ऐसा घुड़केगा, परमेश्वर ऐसा डांटेगा कि वे आपको छू भी ना सकेंगे। और उसी 11 में यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारी भूमि की उपज, जैसे कि खेती हो गई, नौकरी हो गया, व्यापार हो गया, मजदूरी हो गई, पढ़ाई हो गया, इन सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। आमीन। और इतना भी नहीं, हमारे दाखलता के फल कभी नहीं गिरेंगे। उदाहरण के तौर पर गर्भपात नहीं होगा, छोटी उम्र के बच्चे नहीं मरेंगे। आमीन। और आयत 12 के अनुसार मेरे प्रियो, हम सभी जातियों में धन्य और आशीषित होंगे। हमारे देश, हमारा घर, हमारा परिवार मनोहर होगा। मेरे प्रियो, जब आप इन सारी आयतों को पढ़ते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं, तो आप बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें आशीषित और अनुग्रहित, और परमेश्वर किस प्रकार से हमें थामना चाहते हैं। मूसा के कानून के अनुसार या फिर पुराने नियम के अनुसार इजरायलियों को प्रभु ने उनके सभी उपज और पशुधन, हर एक बातों का 10वां हिस्सा देने की परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। दशमांश अन्य भेंट के अलावा थे या फिर अलग से थे। और बाइबल के अनुसार यह तथ्य है, यह सत्य है कि सब कुछ परमेश्वर ही का है। वह परमेश्वर ही है सब वस्तुओं का, संपत्ति का, हर एक बातों का दाता। उस परमेश्वर को ही सब कुछ दर्शाता है। अगर परमेश्वर ने उसे आपको दिया है, कहने का मतलब अगर परमेश्वर ने आपको आर्थिक रीति से, धन संपत्ति से संपन्न करके रखा है, तो जरूर एक धन्यवाद के रूप में उस परमेश्वर को हर एक भागों में आप साझेदारी करें या फिर हिस्सा दें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और भी आपके ऊपर बनी रहे या फिर आपके ऊपर और भी परमेश्वर की आशीषें आए। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारी बातें हो गई पुराने नियम की। लेकिन नया नियम विश्वासियों को देने के विषय में सिखाता है कि ना केवल वे 10वें हिस्से तक सीमित रहें, बल्कि
वे उससे भी बढ़कर अपने हाथों को फैलाएं। जैसा कि आप अपने मन में ठाने, जिस प्रकार से आप अपने मन में निर्णय ले, उसके अनुसार आप प्रभु को अर्पण करें। आप अर्पण करने के लिए कुछ बातों को नए नियम में देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात वह यह है कि व्यवस्थित रूप से, दूसरा बहुत ही उदारता पूर्वक से, और तीसरा आनंद के साथ। जब आप अर्पण करते हैं तो आप व्यवस्थित रूप से करें, उदारता पूर्वक करें और आनंद के साथ करें, ना कि किसी को दिखाने के लिए, अपना वाहवाही लूटने के लिए, अपना नाम जताने के लिए नहीं। लेकिन इन सभी बातों का मकसद ये होने पाए कि आप और आपका परमेश्वर ही आपके उस अर्पण को, उस भेंट को देख पाए। जैसा कि प्रभु ने आपको समृद्ध किया है, उदाहरण के लिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर के आशीषों को माप या फिर जोख है उसका नाप नहीं कर सकता है। उसके अनुसार जैसा आपको उचित लगे, ना केवल 10%, बल्कि अगर आप उससे भी बढ़कर देने में सामर्थ्य रखते हैं तो जरूर आप दें। आप दशमांश में ही बने ना रहें मेरे प्रियो, बल्कि आप उसके और भी बढ़कर आ पाए। यदि आप नया नियम और पुराना नियम में अंतर ढूंढेंगे तो आप यह पाएंगे कि मेरे प्रियो, जो पुराना नियम था, जो यहूदी थे, वे यहूदियों के नियम के अनुसार वे 10वें हिस्से में थे। कहने का मतलब पुराना नियम पूरी तरह से एक नियम में था, एक अनुशासन में था। लेकिन जो नए नियम के विश्वासी हैं या फिर जो अभी के जो अनुग्रह में चलने वाले लोग हैं, है ना, जो अनुग्रह के अधीन हैं, जो अनुग्रह के अधीन में चल रहे हैं, मेरे प्रिय आप सोचिए, जो नियम में है उन्हें 10% है, तो जो जिन्हें पूरी रीति से स्वतंत्रता है उन्हें कितना अधिक देना चाहिए। मेरे प्रियो, पुराने नियम के अनुसार जो कोई उस 10वें हिस्से में या फिर दशमांश में वफादार बने रहते थे, प्रभु को देने के विषय में परमेश्वर उन्हें और भी आर्थिक रीति से आशीषित करके रखते थे। कहने का मतलब है कि वे वैभवशाली होते थे, वे संपन्न होते थे, उन्हें किसी भी बातों की कमी घटी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वायदा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार वे उस 10% में बने रहते थे। लेकिन अभी के लोगों के लिए जो प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है, जो प्रभु ने रखा है, कि वे सभी लोग जो बढ़ चढ़कर अपने हाथों को बढ़ाते हैं, ना केवल उस 10% में बल्कि उससे भी कई अधिक में अपने हाथों को फैलाते हैं, परमेश्वर उन्हें और भी अधिक आत्मा में धनी बनाएंगे। तो पुराने नियम के अनुसार जब आप नियम के अधीन में है, एक लॉ के अधीन में है, तो परमेश्वर आपको आर्थिक रीति से संपन्न करते थे। लेकिन नए नियम के अनुसार जब आप आत्मा के अधीन में है या फिर आप पवित्र आत्मा के युग में है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आत्मा में धनी बनाना चाहते हैं। लेकिन मलाकी के पुस्तक के अनुसार जब मनुष्य परमेश्वर को देने में असफल रहा, तो वह परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि वे किस कारण या फिर किस प्रकार परमेश्वर को लूटते हैं और खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर श्राप के ऊपर श्राप लाते हैं। अगर वे अपने दशमांश के साथ वफादार हैं, तो वह परमेश्वर उन्हें अविश्वसनीय रूप से या फिर वो सोच भी नहीं सकते इस रीति से परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा, इतना कि वे उसे प्राप्त करने के लिए उनके पास जगह तक नहीं बचेगी। उदाहरण के तौर पर वह परमेश्वर उन्हें सूखे से, उन्हें प्लेग से, दुश्मनों से, टिड्डियों से छुड़ाएगा और उन्हें पृथ्वी भर में आशीषित और अनुग्रहित करके रखेगा। एक उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो शुरू में कलीसिया में, चर्च में आते थे, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो बातें थी, वह बहुत ही खराब चल रही थी। वे बहुत मेहनत करते, लेकिन उनके हाथ में एक रीति से पैसे आते, लेकिन 4 रीति से ख़त्म हो जाते। तो ऐसे में उन्हें ये बातें पता चली कि प्रभु को उन्हें हाथ बढ़ाना है, प्रभु के लिए उन्हें अपने हाथों को देना है, अपने हर एक बातों में साझा करना है, हर एक बातों में परमेश्वर को रखना है। उनके परिवार में लगभग 3 लोग थे।
तो उन्होंने एक और सदस्य को अपने परिवार में जोड़ा, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को। यानी कि अब उनके परिवार में 4 व्यक्ति हैं। तो इस रीति से उन्होंने अपने हर एक बातों में परमेश्वर को शामिल किया। वे ऑटो चलाते हैं और धीरे धीरे जब उन्हें जो भी उस दिन का वेतन होता, क्योंकि वे रोज़ कमाते और रोज़ उनका घर चलता, तो जिस कारण से उन्होंने हर दिन के जो भेंट जो उनका कमाई होता, उस कमाई के 10वां हिस्सा प्रभु के लिए वे अलग करके रख देते थे। तो जिस कारण से परमेश्वर ने उनके उस धंधे में, उस ऑटो चलाने में प्रभु ने आशीष किया, अनुग्रहित किया, और धीरे 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 एक ऑटो से 2 ऑटो हो गया। और फिर उन्हें रहने के लिए घर नहीं था, उन्होंने घर भी ले लिया। और ऐसे ऐसे करके वे धीरे धीरे और भी प्रभु में, मेरे प्रियो, प्रभु में आत्मिक रीति से और भी आगे बढ़ते गए। तो मेरे प्रियो, जैसा कि वचन हम ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो मेरे प्रियो, यह वचन ना केवल उस समय के लोगों के लिए लिखा गया है, बल्कि आज हम सभी लोगों के लिए है कि आप उस परमेश्वर को परखें, जांचें कि वह परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करता है कि नहीं। तो होने पाए हम सभी जन अपनी हर एक बातों में सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। सबसे पहले उस परमेश्वर को हम अर्पण करें। तब देखना आपकी हर एक बातें, आपका हर एक नष्ट, कष्ट, हर एक तंगी, हर एक पराजय, हर एक रोग, मेरे प्रियो, वह परमेश्वर किस प्रकार से घुड़केगा, किस प्रकार से परमेश्वर उसे दूर करेगा। और फिर परमेश्वर कैसे आपकी खेती को, आपकी नौकरी को, व्यापार को, मजदूरी को, पढ़ाई को, हर एक बातों को परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रखते हैं। आप परख के देखें। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करें, अनुग्रहित करें। जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचन के अनुसार। प्यार प्रभु जी, जितने लोगों ने भी परमेश्वर तेरी ओर निहारे, तेरी ओर आश्रित हुए, तुझ पर नज़र रखे राजा यीशु मसीह, उनका मुंह कभी भी लज्जित होने नहीं पाया परमेश्वर, उनकी आशा कभी भी टूटने नहीं पाई। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते राजा, हम में से हर एक जनों को तुझे परख के जांचने के लिए परमेश्वर, तुझे समझने के लिए राजा, हर एक को तू सहायता मदद कर। तुझ में और भी आगे बढ़ते जाने के लिए हर एक को तू अगुवाई कर परमेश्वर। प्रभु जी राजा, इन अंतिम दिनों में तू हम सभी को आशीषित कर रहा है, अनुग्रहित कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।